हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे आगे के एग्ज़ाम की। तो ये वाला वीडियो मेरा मेरे होमगार्ड दोस्तों के लिए है जो काफ़ी परेशान है इस टाइम पे कि कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत में है कि भैया समझ नहीं आ रहा है कितने पे रनिंग करें, क्या नंबर रह सकता है कट ऑफ का। मतलब एकदम से कन्फ्यूज़ हैं। अंकित भाटी सर ने भी केवल एवरेज स्कोर बताया, कट ऑफ किसी ज़िले की नहीं बताई। तो उसके हिसाब से हम आज उनकी थोड़ी-सी मनोदशा समझकर उसको जो मन में चल रही हैं चीज़ें कि कट-ऑफ कितनी जा सकती है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ लगभग-लगभग हर ज़िले की कट-ऑफ लगभग-लगभग कितनी जा सकती है, मोटा-मोटा हिसाब लगा के। तो कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भैया मेरा स्कोर 45 है, 50 है, क्या हो सकता है? हो सकता है मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? आप बताइए इस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बना दूँगा एक वीडियो। देखो भाई झूठ बोलने से कुछ फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है? झूठ बोलने से कुछ नहीं निकलता कि हम आपको बता दें कि हाँ 45 चली गई कट ऑफ, 42 चली गई, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। आपको जो है यहाँ इस चैनल पे सच बताया जाएगा, उसके बाद कितनी जा सकती है क्योंकि ये भी देखा जाता है ना कि अगर हम बता रहे हैं कुछ, उस हिसाब से आपको फालतू में क्यों एक आशा देकर रखें और आपके नंबर नहीं आते हैं, तो आपकी मेहनत खराब होगी रनिंग की, ये सब चीज़ें भी देखी जाती है ना। तो उसके लिए मैंने बताया है जैसे रेड ज़ोन में अब कटाव की बात कर लेते हैं, तो रेड ज़ोन में जैसे गाज़ियाबाद हो गया, भदोही हो गया, बागपत, बिजनौर, मथुरा, ललितपुर, महोबा, ये सब जो एरिया है ना, इनमें कट ऑफ जो है ज़्यादा जाएगी लगभग, मतलब जितना एवरेज अंकित सर बताए हैं ना, उससे ज़्यादा ही जाने वाली है। ठीक है? मान के चलो कि उसमें 10-10 नंबर प्लस करके चलो या 15 नंबर भी हो सकता है कि ज़्यादा चली जाए। तो मान के चलो कि इन इन जिलों की कट ऑफ 70 आपको देखने को मिल सकती है, कम से कम फाइनल देखा जाए तो इन जिलों में 70 जा सकती है। 70 से नीचे तो गाज़ियाबाद, भदोही, बागपत, बिजनौर, ललितपुर, महोबा, यहाँ कुल 70 के नीचे तो कोई बात ही नहीं है। और मॉडरेट वाले में आ जाते हैं जैसे प्रतापगढ़ हुआ, सुल्तानपुर हुआ, अमेठी हुआ, तो जहाँ पे वैकेंसी ठीक-ठाक है, ठीक है? तो उन्नाव हुआ, यहाँ कुल की कट ऑफ जो है ना ज़्यादा नहीं जाएगी, मतलब मान लो एवरेज 55 का है तो मान के चलो कि 58, 60 बस इतने में कट ऑफ रह जाएगी। इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है इन जिलों की। तो आपके उसमें मतलब आपके ज़िले में वैकेंसी का भी मैटर करता है। अगर आपके ज़िले में वैकेंसी ठीक-ठाक है, तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ये भी एक सही है, समझ लो कि पूरी तरह से जो मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो मॉडरेट से नहीं वेरी लो में आते हैं, मतलब उनकी कट ऑफ जितना मान के चलो कि एवरेज 55 बना है ना, उससे भी कम जाने वाली है, ज़्यादा नहीं जाएगी ये तो फिक्स है। क्योंकि जो एवरेज है ना, उससे भी कम जाएगी क्योंकि उनमें ये नहीं पता कि भाई बच्चे हैं कॉम्पिटिशन वाले कि नहीं हैं, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बात की जा सकती। लेकिन वहाँ की कट ऑफ इस वजह से कम जाएगी कि उनका जो डाटा आया है ना, वहाँ पे एवरेज बच्चे स्कोर कम कर रहे हैं और उसके बाद वैकेंसी भी ठीक-ठाक है उस जिले में। जैसे मैं बता रहा जैसे कानपुर नगर में भी बहुत सारी वैकेंसी हैं। लखनऊ में यहाँ पे क्या है, लखनऊ वगैरह में सिटी है तो होमगार्ड की जो वैकेंसी है, इसको बहुत ज़्यादा लोग मतलब प्रेफ़र नहीं करते हैं, इसको निचले स्तर की जॉब मानते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे उतना ज़्यादा इसको लेकर क्रेज़ नहीं है। तो वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से इस यहाँ कुल की कट ऑफ जैसे मैं बता रहा बहराइच हुआ, लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ और सिद्धार्थनगर हुआ, यहाँ कुल की जो है ना एवरेज से भी कम जाने वाली है, मतलब एवरेज मान के चलो 55, 54, 55 है, तो उससे भी डाउन जाने वाली है, ठीक है? एवरेज की मान के चलो कि आपकी 50 तक रह जाएगी, जो कम है एवरेज से, मतलब जो बताएँ जहाँ पे कॉम्पिटिशन कम है, वहाँ 50 से नीचे जाने वाली है। 55 है मान लो आपका एवरेज और जहाँ पे मॉडरेट है आरडब्ल्यूए के मुताबिक, वहाँ पे आप 5 प्लस करके चलिए। तो मतलब कि मैंने मोटा-मोटा बताया कि जिसके 60 नंबर हैं ना, वो एकदम सेफ है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सेफ है मतलब 60 वाला बिल्कुल। और जो उससे ऊपर हैं, जो कुछ ज़िले बता चुके हैं कि हाँ, ये हार्ड में आते हैं, तो आप 65 मान के चलो या उससे ऊपर क्योंकि अभी नॉर्मलाइज़ेशन भी होना है, तो इसकी वजह से आप थोड़ा ज़्यादा नंबर मान के चलो कि हाँ, इतने में हो सकता है। फिर भी सब कह रहे थे तो मैं एक मोटा-मोटा हिसाब बता देता हूँ कि हाँ, आपकी कट ऑफ मेरे हिसाब से आप कितने में सेफ रह सकते हो, मॉडरेट और लो ज़ोन के। हाई ज़ोन का तो ब मैं बता चुका आपको 70 प्लस होना चाहिए, तभी आप सेफ हो। लेकिन मॉडरेट और लो ज़ोन में आप सेफ कितने में हो, जो लो ज़ोन में है वो अगर 50 52 के करीब उनका नंबर है ना, तो सारे सेफ हैं। और जो मॉडरेट में आते हैं, मॉडरेट में बहुत सारे ज़िले हैं या हाई और मॉडरेट इनमें दोनों में जो आते हैं ना आरडब्ल्यूए के कट ऑफ के मुताबिक भाई मैं बताना चाहूँगा कि जिनके 54 यूआर कैटेगरी से मेल में, जिनके 54 से 60 के बीच में नंबर हैं,
वो अपनी फिजिकल की तैयारी करें, उनका नाम आएगा 100%, ठीक है। अब ओबीसी की बात कर लें तो जिनके 52 नंबर से 58 नंबर के बीच में है, वो अपना फिजिकल की तैयारी करें, उनका भी नाम आना है, ये पक्की बात है। और ईडब्ल्यूएस जिनके 50 से 56 नंबर के बीच हैं, वो भी अपनी तैयारी करें फिजिकल की, उनका नाम आना पक्का है। एससी कैटेगरी से 48 से 54 के बीच जिसका स्कोर है, उसका भी नाम आएगा फिजिकल के लिए और फाइनल भी आराम से हो जाएगा इतने नंबर में, मेरे हिसाब से, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन के पहले का स्कोर मैं बता रहा हूँ, भी नॉर्मलाइजेशन में 5-5 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा, कम से कम 5 नंबर बनेंगे, इससे ज़्यादा ही। एसटी कैटेगरी 45 से 52, मतलब 45 नंबर जिसके हैं और 52 नंबर हाईएस्ट मतलब समझ लो या उससे ऊपर है, वो अपना तैयारी कर सकता है, उसका आराम से आएगा, लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। फीमेल, अब फीमेल की बात कर लेते हैं तो यूआर कैटेगरी से जिसके 50 से 55 नंबर के बीच बन रहे हैं ना, आप लोग पूरी तरह से सेफ हो, ठीक है। मॉडरेट शिफ्ट और लो शिफ्ट का बता रहे हैं हम, हाई शिफ्ट का तो आप 60-65 मान लो लड़कियों का और 70 के आसपास मान लो लड़कों का। और अब बात कर लेते हैं ओबीसी फीमेल की, तो ओबीसी फीमेल में 48 से लेकर 53 नंबर जिसके हैं ओबीसी फीमेल में, वो अपनी रनिंग की तैयारी करें, उनका नाम पक्का आएगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस 45 से 50 के बीच जितनी लड़कियों के नंबर हैं, उनका भी नाम 100% आएगा, उनका फाइनल भी हो सकता है आराम से सिलेक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी में 43 से लेकर 48 के बीच, 43 से लेकर 48 के बीच एससी कैटेगरी जिसके भी नंबर हैं, उसका भी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फीमेल एसटी कैटेगरी से, जिसके 41 नंबर हैं और जिसका फाइनल मान लो 45 तक या 50 तक, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इतने नंबर जिसके हैं वो आराम से अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकता है, ठीक है। और भाई देखो, अगर ये आप लोग सोच रहे हो कि होमगार्ड की जॉब वो अच्छी नहीं है, ये लोग क्या कहेंगे ऐसा वैसा, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, ठीक है, अपनी फैमिली को देखो, उनका कहना और उनकी चीज़ें आपको समझना है, ठीक है। क्योंकि वो आपके ऊपर बहुत मेहनत किए हैं, ठीक है, आपको पढ़ाया लिखाया है, तो आपका काम बनता है कि एक रोज़गार उनके पास आपको देना ही देना है, ठीक है। छोटा-बड़ा काम कुछ नहीं होता, आपको काम करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, जो कह रहा है उसको कहने दो, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, इस दौर में जो मिल रहा है उसको जॉइन करो और अपने माँ-बाप, फैमिली का ध्यान रखो, ठीक है। अगर इतने मार्क्स हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, जितना मैंने मोटा-मोटा बताया है। अगर इससे थोड़ा कम है, तब भी आप फिजिकल की तैयारी करिए, लेकिन उसके साथ-साथ आपको पढ़ाई भी करनी है, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे तो आपके पास 2 रहेगा, मतलब ऑप्शन बी भी रहेगा। अगर आपका मान लो इसमें सिलेक्शन नहीं होता तो ऑप्शन बी रहेगा, तो आप कम से कम उस पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको साथ-साथ किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी करना है, जैसे कि यूपी पुलिस की अभी लगी हुई है, जिसकी एज है, उसमें आप तैयारी करती रहिए, नहीं तो बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, आप किसी न किसी में आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। अब ये हो गया वीडियो, आप लोग किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं उसको बताना है और अपने मार्क्स कमेंट करने हैं कि आपका मार्क्स कितना है, उसको भी इसमें बताना है, ठीक है। और जिला, मार्क्स, कैटेगरी और किस दिन आपका एग्ज़ाम था, ये चारों चीज़ आपको कमेंट में बतानी है। सारे कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ भाई, देख लेना आप, किसी ऐसे कमेंट का कुछ भी नहीं बचा जिसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया हो। तो आपको कमेंट करना है वीडियो के नीचे, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और इसको, अगर मेरा एनालिसिस पसंद आया है, मतलब चीज़ें समझ में आई हैं, तो इसको आगे शेयर करना है, ठीक है? जैसे मेरी चैनल की रीच भी बढ़े और मेरा सपोर्ट भी हो जाएगा। इस पे, होमगार्ड पे भी जो भी चीज़ें आपको जानकारी चाहिए होगी, जो चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी आने वाले टाइम में, ठीक है? आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट का सबसे ज़्यादा है कि आप अगर आप बताएँगे नहीं कि मेरे मार्क्स कितने हैं, मैं कहाँ से देख रहा हूँ, तो मुझे आइडिया क्या लगेगा? तो आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? अपनी तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। फिर बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नई जानकारी जो भी मिलती है मैं लेकर आऊँगा, ठीक है? तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।